हाँ जी गाइस, आप पहुंच चुके हैं पार्ट नंबर 3 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਅਰਨ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੈਬ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵਿਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। और बल्कि कैशबैक विनर का मतलब इदा होएगा कि हर कैंडीडेट इतों नहीं है कि लक्की लुक्की वाला कुछ नहीं है। डेफिनेटली यू विल गैट देयर, ठीक है। 2% 2% तो लैके 10% तक थोनों वापस मिलेगा ओनली वन स्टूडेंट की आईडी ते, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर 10 तो ज़्यादा कैंडीडेट्स तुहाडे अगर शेयर करना कोई भी स्टूडेंट्स इनरोल करता है तो डेफिनेटली यू कैन गैट ऑन योर बाइज प्राइस, ठीक है। तुसीं जिन्ना लाया सी वापस तुहानूं मिल जाएगा, ठीक है। सब तो पहला जिवें आपां डिस्कस कर रहे थे ट्रायंगल ते कुछ बहुत ही डीप गल्लां इत्थों आपां शुरू कर देंगे सिलसिला। जिवें मैं तुहानूं समझावांगा इस कंप्लीट तौर ते की चीज़ां जानकारियां निकल के आउणगीਆਂ। अगर मैं गल करां कि साडे कोले ए साडे कोले पॉइंट हो गया, दैन वी हैव ए बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। ABC ट्रायंगल है। अगर ए वाला राइट इत्थे राइट एंगल ट्रायंगल बनदा, इत्थों मैं परपेंडिकुलर ले लेना। ये परपेंडिकुलर मेरे को इस साइड ते हो चुके हैं डी ते। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दसांगा। याद रखो कि राइट एंगल ट्रायंगल के त्रिभुज दे विच मीडियन हमेशा हाइपोटेनिस का अद्धा हो सकता है, ठीक है, और होएगा। जिवें कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ चीज़ां तुहानूं समझाउणा है। जे मैं कहां कि ए बी मेरे को कितने सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और ए मेरे को 4 सेंटीमीटर है और मेरे को कंप्लीट तौर पर ए वाला कितना 5 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये हाइपोटेनिस हो गया इत्थों लैके अते ठेठ इत्थों तक 5 सेंटीमीटर है। ए वाला मेरे को 3 सेंटीमीटर और ए वाला मेरे को 4 सेंटीमीटर है। जे आप ट्रायंगल का एरिया करांगे तो 1/2 की करांगे आप बेस इनटू हाइट करांगे, मतलब अपने कोले की हो जाना सी 1/2 है, बेस अपने कोले 4 है, हाइट अपने कोले 3 है। आप कैट करांगे इनू कितना हो जाना लगभग 2 ते 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्केयर बिल्कुल आंसर हो जाना सीगा। दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। क्लीयर है। जे साडे तो पूछा जाए नंबर फर्स्ट हो गया, नंबर 2 दे विच साडे तो पूछा जाए कि दसो कि BD की लेंथ कितनी होएगी। BD की लेंथ किद्दां फाइंड कर सकते हैं। मैं थोनों स्टार्ट दे विच की चीज़ दस्सिया सीगा कि मैं थोनों बार बार रट्टे नहीं मरावांगा फॉर्मूलियां ते, मैं थोनों दस रहा भी बने किवें है, ठीक है। तुसीं इक्को नबज पकड़ लो, कंसैप्ट ईजी हो जाएगा यार। रेशियो मैथड ते तुहानूं मैं बहुत सारियां चीज़ां करावांगा। जिवें देखो, अगर आपां सपोज बड़े प्यार नाल तुसीं चीज़ देखो, वट यू थिंक दिस इज द बेसिक तरीका। अगर मैं बेस BC नूं मन्ना तो यू नो कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की हुंदा है, मतलब कि ABC का एरिया की हो जाएगा 1/2 है, की हो जाएगा 1/2 है। इत्थे की हो जाएगा BC प्लस इंटू हाइट अपने को की होएगा, हाइट अपने को होएगा AB इज इक्वल टू द ट्रायंगल ऑफ। अगर मैं बेस मन्ना AC नूं, वट मैं की मन्ना बेस AC नूं मन्ना मैं, तो मैं की लिखांगा 1/2 मेरे को बेस AC है इंटू हाइट मेरे को की है BD हो जाएगा। बई होएगा कि नहीं होएगा। तुसी AB अते BC नूं भुल जाओ, तुसी ये चीज़ इमेजिनेशन करो मेरे दोस्तों कि तुहाडे कोले बेस अगर इस ट्रायंगल दा सपोज AC है तो तुहाडे कोले हाइपोटेनिस सॉरी यार हाइट की होएगी, हाइट तुहाडे कोले की होएगी, हाइट तुहाडे कोले होएगी BD, जो तुसी फाइंड करना है। हुण देखो इनू मैं हालांकि तुहानूं बहुत तरीके होर भी दस सकदा है, परंतु मैं तुहानूं यूनिक मैथड दसना चाहुंदा जो बहुत ही स्टूडेंट्स घट नूं पता है। इत्थे BC तुहाडे कोले कितना होएगा 4 होएगा, AB तुहाडे कोले 3 होएगा और तुहाडे कोले 1/2 है। AC तुहाडे कोले कितना है 5 सेंटीमीटर और ये तुहाडे कोले कितना हो जाएगा X हो जाएगा। मेरी गल समझ पा रहे हो ना। हुण इत्थे तुसी कैंसल किया तुहाडे कोले कितना आ गया 6 आ गया, तो मतलब 6 बराबर तुसी की लिखोगे 1/2 तुहाडे कोले 5 इंटू X है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, 12 इज इक्वल कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। तो मतलब जे X की वैल्यू तुसी फाइंड करोगे तो 12/5 आ जाएगा। इट मीनस है कि यू गॉट हियर 2.4 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ X। आप X किस नूं कंसीडर कीता सीगा, आप X कंसीडर कीता सीगा BD नूं, किन्नी किस नूं कंसीडर कीता सी BD नूं, तो मतलब इहदा आंसर कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। दसो तुहानूं कोई अलग तो मैं कुछ फंडा करवाया नहीं करवाया ना। मैं थोनों यही चीज़ां दस रहा सीगा कि प्लीज़ इसनूं समझ जाओ। मैं बहुत ही प्यार नाल थोनों चीज़ां समझा रहा हैं, इस करके समझा रहे हैं कि मेरा शुभचिंतक कोई भी परेशान नहीं होना चाहिए और होएगा भी नहीं यार, वाई नॉट, ठीक है। कोई भी परेशान नहीं होएगा जब तक तुसीं सही चीज़ां सही समय ते कर रहे हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज
अगर सपोज नोट करो इत्थे, नोट करो सारे स्टूडेंट्स, नोट पाओ अपनी नोटबुक दे विच, नोट बुको, ठीक है। ਜਦੋਂ भी ਤੁਹਾਨੂੰ नोटबुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ मैं ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ कि अपने ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की गल कर रहे हैं आप, ठीक है, हाँ समकोण त्रिभुज की। तो इत्थे तुसी लिखो वैन, की लिखना है कि वैन द लेंथ ऑफ ए एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड, ठीक है, विच इज ऑन इट्स विच इज ऑन इट्स हाइपोटेनिस, कास्ते ने हाइपोटेनिस ते ने, ठीक है, हाइपोटेनिस ते ने, हाइपोटेनिस ते परपेंडिकुलर है ना। तो दोस्तों हमेशा उस वक्त तुसी की करना है कि तुहाडे कोले बहुता सिंपल जा फंडा, बहुता सिंपल जा लॉजिक इहदा दे रखिया है, उस दे आधार ते तुसी आंसर बना सकते हो। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल सिर्फ साडे कोले तद हुंदा है कि जदों असीं किसी चीज़ां नूं नहीं समझते हैं, यूनिक मैथड ना करन दा तरीका नहीं करते हैं। ट्रिक ये कहती है कि तुसी इस स्थिति ते की कर दोगे, इस स्थिति ते की कर दोगे, सुन लो जरा, ठीक है। इस स्थिति ते कर दोगे P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और अपॉन दे विच की कर दोगे हाइपोटेनिस, की कर दोगे हाइपोटेनिस नोट कर लो, तुहाडा आंसर कुछ ही सैकेंडां च आ जाएगा। जिवें कि मैं इत्थे करांगा 3 मेरे को परपेंडिकुलर, 4 मेरे को बेस है, अपॉन मैं 5 कर दांगा तो तुहाडे कोले कितना आ जाएगा 12/5 है, तो 5 दूनी 10 है, 5 चौका 20 है, तो 4 पॉइंट कितना 2 पॉइंट आया कि नहीं आंसर, आंसर आया कि नहीं आया, मैनू 10 सारे स्टूडेंट समझ पा रहे हो ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करने वाली गल है, ठीक है, इदां तुसीं कर सकते हो। हुण आपां इसे नूं थोड़ा जिहा आपां अगे अगर वधावांगे तो इसे क्वेश्चन ते भी तुसीं बना सकते हो। जिवें कि कई बारी की हुंदा है कि साडे कोले क्वेश्चन बड़ा ऊट पटांग जिहा आ जांदा है। ऊट पटांग का मतलब लाइक मेरे को पूरे स्क्रीन ते प्रोजेक्टर ते तुहानूं पूरा कंसैप्ट दिख रहा होएगा। चलिए दोस्तों, अगर मैं कहां इसनूं मेरे को ए वाली साइड अगर ए है, दिस ए वाला मेरे को पॉइंट ए, पहली ए साइड ए बी है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी है। हुण मैं इत्थे एरिया फाइंड करना, देखो मैं मेरी खुद दे अंदाज से मैं क्लीयर करांगा। और मेरे को ये चीज़ की है कि मेरे को ये हाइपोटेनिस ते परपेंडिकुलर है, जिसका नाम मैं की रखांगा इत्थे ई रखे। यू कैनोट से, तुसी नहीं कह सकते कि ए बी परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड हमेशा अगर स्ट्रेट लाइन है तो वही ही हाइट होएगी, अदरवाइज नहीं होएगी जी गाइस। तो हुण आपां इत्थे की करना, जदों अपने कोले हाइट है नहीं, ठीक है, और अपने कोले बेस तां हैगा, लेकिन ट्रायंगल दा एरिया किवें फाइंड करांगे। हुण इस स्थिति ते तुसीं की करना है कि जदों तुहानूं इस प्रकार दा फिगर दे दे, इत्थे तुसीं ब्रेकिंग लाइन च इदां करके ए तुसीं ए ले लिया वा, ठीक है, ए तुसीं हाइट ले ली और इसनूं इत्थे करके और इस पॉइंट नूं तुसीं की कह दोगे डी पॉइंट हो गया। मेरी गल समझ पा रहे हो। तो तुहाडे कोले एरिया किवें किवें पूछा जा सकदा, तुसीं बहुत ही सिंपल तरीके नाल कह सकते हो कि जनाब साडे कोले एरिया ए बी हो गया, 1/2 आएगा, बेस तुसीं की मन्निया बी सी मन्निया, ते हाइट तुहाडे कोले की है, हाइट ए डी मनोगे ना, कोई नुकसान तो नहीं है ए डी नूं मन्नण च, कोई नुकसान नहीं है ना। बाकी चीज़ां सारियां दिमाग तो कड्डो, तुहाडे कोले हाइट हो गई इस ट्रायंगल दी, ठीक है। और दूजा तुहाडे कोले की हो जाएगा 1/2 है, और बेस तुसीं किस नूं मन्नोगे, AC नूं मन्नोगे, किस नूं मन्नोगे, AC नूं मन्नोगे, और हाइट तुहाडे कोले की हो गया, हाइट तुहाडे कोले BE हो गया। दसो मैनूं की प्रॉब्लम है, ये नोट कर लो। देखो मैं स्टूडेंट्स तुहानूं जड़ तक मेरा मुद्दा की है, मेरा मुद्दा ये हैगा कि तुहानूं हर सवाल दी तह तक ले जा। 1 सैकेंड च मैं सवाल बना के दे दूंगा तुहानूं कि तुसीं कर लोगे। सो गाइस इदां नहीं करना आपां, सो प्लीज़ बी क्वाइट वेरी वैल एंड नोट डाउन उन्होंने कर दो। चलो बाकी तुहानूं चीज़ां सारियां मिलनियां चलनियां, इंपॉर्टेंट चीज़ां स्क्रीनशॉट भी तुसीं लै सकते हो, बट ये चीज़ याद रखना इन्हां चीज़ां नूं कि सॉल्व तुसीं प्रैक्टिस नाल ही सारे करोगे, ठीक है। चलिए हुण जे आपां गल करते हैं नैक्सट चीज़ की, नैक्सट अपने को सम क्वेश्चनस वी हैव। अगर मैं थोड़ा कुछ रेशियो बेस ते क्वेश्चनस कराना है, रेशियो बेस ते क्वेश्चनस कराने बहुत जरूरी है। अगर मेरे को इस इदां ना करके मैं कह दिना कि मेरे को जिवें ट्रायंगल है, ठीक है, हुण देखो इसनूं आपां किवें करांगे बाय द वे, हाँ जी बिल्कुल हाँ जी, ठीक है गाइज। आपां इसनूं की करदे इदां करके कर दिंदे आ लो जी, ये अपने को हो गया, मेरे को ए है, ए वाला पॉइंट मेरे को बी है और ए वाला पॉइंट मेरे को सी है, ठीक है। हुण मैं गल करां कि मेरे को की है कि इदां करके टेढ़ा मेरे को एक लाइन है, ठीक है, डी पॉइंट है, ठीक है, ए वाला किहड़ा डी पॉइंट है। और एग्जाम दे विच तुहानूं की एग्जाम च क्वेश्चन दिता जाएगा कि एरिया ऑफ, देखो पेपर च किवें दिता जाएगा, पेपर च दिता जाएगा कि एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ABC इज इक्वल 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हालांकि देखो ये कंसैप्ट तो बहुत चीज़ां अलग ने, मैं इस करके अलग तो मैं क्वेश्चन तो मैं रेशियो दस रहा, मैं तुसी रेशियो बेस ते किवें आंसर बना सकते हो। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ठीक है, एरिया ऑफ ABD, फाइंड द एरिया ऑफ ABD। ठीक है, एंड इत्थे लिखा होगा कि वेयर BD रेशियो CD इज इक्वल 3:2 है, 3:2 है। हुण देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ABC ਪੂਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ABD ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ, ABD ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ BD ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ 3x ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਯੂਨਿਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, 3 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। एंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ CD ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, 2 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। समझ पा रहे हो। तो आप इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ स्ट्रेट हाइट ले लेंगे, क्योंकि हाइट जब तक नहीं लवांगे तब तक आप आंसर नहीं कर सकते। और इस बिंदु का नाम मैं लिख देना ई है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए हुण आप किवें करांगे, हुण आप ये चीज़ इदां समझनी है कि बेस साडे कोले कंप्लीट तौर पे BD है। पहले ट्रायंगल तो आप ABC की गल करते हैं, तो आप इत्थे की लिखांगे कि एरिया 1/2 है और बेस अपने कोले की है, साडे कोले BC बेस है और इंटू पूरे ट्रायंगल की आप हाइट की गल करांगे तो साडे कोले AE हाइट होगा। इहदा आप कंपेयर किहदे नाल करांगे, कंपेयर करांगे आप किस नाल, कंपेयर करांगे 1/2 है और जे आप बेस की बेस आप ले लिया BD है और हाइट दा की हो जाएगा AE हो जाएगा। मतलब हाइट कॉन्स्टेंट है ना दोनों केस के अंदर, दोनों केस कॉन्स्टेंट है तो आप 1/2 क्यों लेना 2 बार। ठीक है, और आपां नूं इहदा एरिया कितना दिता है, इहदा एरिया 30 सेंटीमीटर दिता है। ये 1/2 है, बेस आपां नूं इहदा कितना दे रखिया, देखो 3 ते 2 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा ना। किन्ने यूनिट हो जाएगा, तुहाडे कोले 5 यूनिट हो जाएगा। तुसीं इंदा भी कर सकते हो। बाय द वे जे तुसीं इदां करना चाहुंदे तुहाडे कोले दोनों कैंसल हो गए और 1/2 तुहाडे कोले कैंसल हो गए, तुसीं इत्थे लिखो भी ना तो तुसीं इदां भी लिख सकते हो कि 30 सेंटीमीटर ए हो गया एरिया है ना इहदा। ठीक है, दूजे दा एरिया तुसीं की करना है, फाइंड करना है। और ये तुहाडे कोले कितना हो जाना, BC बेस पहले दा 5 यूनिट है और नीचे वाले दा BD दा तुहाडे कोले कितना हो जाएगा, BD का तुहाडे कोले 3 यूनिट है। हुण 3 यूनिट इहनूं कैंसल कर दो, कितना हो गया 3 दूनी 6 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुहाडे कोले, कितना आ गया एरिया 18 यूनिट आ जाएगा। की आ जाना एरिया है ये, नॉट की एरिया ये, बल्कि इत्थे तुहानूं मैं बार बार ये चीज़ां दसांगा कि गाइज इहनूं भी तुहानूं समझना पएगा कि किन्ने यूनिट है। देखो वर्टेक्स इहदे च आपां जिवें AE है, सवाल नूं फिर भी समझ लियो अच्छे तरीके नाल, बहुत जरूरी है। चीज़ां जे सही तरीके नाल नहीं समझोगे हमेशा तुहानूं प्रॉब्लम्स आएगी और मैं नहीं चाहता भी मेरे किसी भी स्टूडेंट नूं कोई प्रॉब्लम आवे। ठीक है, जे आप एक चीज़ होर भी समझ लैणे तुसीं कि इत्थों लैके कंप्लीट आप BC कितने यूनिट है, 5 यूनिट हो गया ना, क्योंकि 3 यूनिट और 2 यूनिट 5 यूनिट हो गया। ये भी चीज़ समझ लैनी है, 3 यूनिट और 2 यूनिट कितना, 5 यूनिट हो गया बेस। ठीक है, तो सवाल दे विच एक तरीका की है, सवाल नूं अप्रोच की पूछी जाती है, तो रेशियो प्रपोर्शन ते तुसीं इदां दे क्वेश्चनस कर सकते हो, किसी नूं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इदां दे होर भी बहुत सारे क्वेश्चनस ने। अगर मान लो सपोज पेपर दे विच कई बारी अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिवें कि अगर मैं गल करां कि सवाल एक बारी पेपर दे विच इदां दा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, हालांकि इन्ना डीप थोनों करने की जरूरत नहीं है और डीप डूप के क्वेश्चन में भी नहीं कि तुहानूं मैं बहुत नजायज़ कुछ टफ करावांगा, थोनों मैं सिर्फ पैटर्न ते फॉलो करा रहा भी मैं पैटर्न किदां दा फॉलो करना है। ठीक है, जिवें सवाल उन्होंने देता कि इफ सवाल है कि इफ हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ ट्राइंगल बी कांस्टेंट एंड नेक्स्ट है कि BD, DE, EC इज इक्वल कितना है 2 इज इक्वल 3 इज इक्वल 1 है। तो आप इको फॉर्मूले नाल सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिद्दां कि देखो सब तो पहला तो गल है कि सानू इत्थे की डिज़ाइन करना पेगा, ये सानू डिज़ाइन करना पेगा। ये साडे कोल एल्टीट्यूड हो गया और ये वाला साडे कोल इस तरह हो गया। ठीक है, ये वाला राइट एंगल बन जाएगा, इनू सानू BD रख लेने, इसनू आपां E नाम रख लेने। ठीक है, या आप इहदा नाम इदां करते हैं कि इहदा नाम E रख लेने, जिस करके आसानी होएगी सानू। ठीक है, इहदे साडे कोले BD कितने यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया एंड DE साडे कोले कितने यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया और EC साडे कोले 1 यूनिट हो गया। तो टोटल जे आपां गल करांगे इत्थों तक इत्थों दा BC कितना हो जाएगा, 3 ते 2 5 ते कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया।
किन्ने यूनिट हो गया 6 यूनिट हो गया ना। तो हुण तुसी सवाल ये चीज़ रख लो कि एग्जाम दे विच तुहानूं हैल्प किद्दां हो सकदी है, इहो ਜਿਹੇ सवाल तो हैल्प किद्दां हो सकदी है, तद ही तुसी कर सकते हो। जे आपां गल करदे हां कि एरिया करांगे तो एरिया की हो जाएगा 1/2 किन्ना है बेस इंटू हाइट है, ठीक है 1/2 बेस इंटू हाइट है ना। तो देखो इत्थे बेस के बराबर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया, प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो आप ए इंटू की कह सकते हैं बी कह सकते हैं, की कह सकते हैं आप ए इंटू की कह सकते हैं बी कह सकते हैं ना। तो ए इंटू बी कह सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल जो गल करिए ओवरऑल तुसी इत्थे आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल लॉजिक और मैथड तुसी जरूर फॉलो करो, तद तुसी आंसर दे बना सकते हो। अगर मैं कोई वैल्यू जिमें इहदा आंसर की गल करदा 50 यूनिट बराबर मैं अगर 5 यूनिट बराबर 20 है, 5 यूनिट बराबर कितना है 20 है, ठीक है। हुण 5 यूनिट बराबर 20 बल्कि इत्थे इन्होंने गिवन है, गिवन नहीं है बल्कि मैं थोड़ा लिखवा देना, तुसी लिख लियो, तुसी लिख लियो एरिया, हाँ मैं भुल गया सीगा कि एरिया इत्थे 20 यूनिट है, ठीक है। तो ये थल्ले कितना आ जाएगा 3 ते 2 5 है, 3 ते 2 कितना हो जाएगा 5 है। अगर सानू सपोज इत्थों तक ही दिता जाता है क्वेश्चन कि बी ई अते ए दा एरिया 20 सेंटीमीटर है, तो बी ई ए है टोटल 5 यूनिट दे विच डिवीजन है, तो 5 यूनिट बराबर 20 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 1 यूनिट बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर तो ये तुहाडे कोल कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 ते 4 ती कितना हो गया 12 है, 4 ती कितना 12 है ना। तो तुसी ये भी तो कर सकते हो, जे तुसी ओवरऑल टोटल करोगे भी 2 ए है 3 ए 5 है तो 1 6 है, और 6 यूनिट बराबर तुसी कितना आंसर लिखोगे 6 यूनिट बराबर तुहाडे कोल कितना आ जाना 24 आ जाना, तो 6 चौका 24 यूनिट हो जाना। तो इदां दे सवाल भी तुसी कर सकते हो, सिंपल जिहा तरीका आ, ठीक है। और ADC हालांकि मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिता गाइस, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना कि ये सवाल कित्थों बन गया किस वजह नाल बन गया, इहो ਜਿਹੇ बहुत सारे सवाल मैं अगे टॉपिक वाइज करावांगा, सिर्फ मैं तुहाडा बेस तुहाडा ग्राउंड मजबूत कर रहा, होर कुछ भी मेरा मेनली परपज नहीं है इत्थे, ठीक है। हुण इसे बेस दा सवाल है कि अगर मैं लिखा कि अगर तुहानूं दिता जावे कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल नोट डाउन कर सकते हो तुसीं, करना चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल कि देयर परपेंडिकुलर शॉर्ट लिखांगा, देयर परपेंडिकुलर साइड आर, देयर परपेंडिकुलर ट्रायंगल साइड आर, ठीक है, साइड आर 20 सेंटीमीटर कितना आ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नैक्सट साडे कोले कितना 15 सेंटीमीटर। दैन फाइंड द की लिखा साडे कोले फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉन परपेंडिकुलर ए ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनिस, ठीक है, की लिखांगे हाइपोटेनिस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, हाइपोटेनिस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। ये मैं इस करके लिखा रहा है क्योंकि इस लेवल के सवाल बहुत आते हैं पेपर चो, सवाल के पल्ले कुछ भी नहीं है। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ कहता, हलो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता, इसका नाम ABC रखता है, ये राइट एंगल है तो यह मतलब ये सामने वाला हो गया। वो कहता भी एक परपेंडिकुलर B है, एक तुहाडे कोले 15 आ, कितना सीगा 15 आ, ठीक है। और ए ओवरऑल तुहाडे कोले कितना हो जाना 25 है, यही हो जाना क्योंकि 20 का स्केयर 15 का स्केयर बराबर टोटल कितना 20 दूना 400, 15 कितना 25, 425 ते कितना 625 हो गया, 625 बराबर 625 के स्केयर बराबर हो जाना। मतलब कि कादा हो गया, देखो ये ट्रिपलेट केस बन गया, ट्रिपलेट का मतलब 15 20 बराबर 25, देखो 3 5 15, 3 चौके 12 ते कितना 5 5 25। मतलब की है कि अगर तुसी 3 का स्केयर 9 है, 4 का स्केयर 16 है, 3 ते 4 का स्केयर जोड़ोगे तो 5 के स्केयर बराबर है। तो ये चीज़ां मैं तुहानूं दस चुकी मैं इसे करके कहांगा प्लीज़ गाइज प्रैक्टिस मेरे नाल डेली करनी है, जिस करके तुसी बहुत अच्छा सीख सकते हो, क्योंकि यूनिक मैथड मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर भी करवा चुके। हुण इस ते तुसी की करना, तुहाडे तो ये पूछा जा रहा भी इहदी लेंथ की है, तो वही तरीका है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, पैनिक तो होने नहीं। 1/2 अगर मैं ट्रायंगल देखो BC नूं बेस मन्निया, हाइट मेरे कोले की है AB है, बराबर आपां कंपेयर करांगे 1/2 है, बेस मेरे कोले AC है और हाइट अपने कोले की हो जाना BD है, ठीक है। आपां इहनूं 1/2 मन्निया, बेस अपने कोले कितना है 15 है, तो AB कितना है 20 है, इत्थे साडे कोले 1/2 है, बेस आपां कितना मन्निया 25 है और BD साडे कोले X है, यही है ना। तो आपां इहनूं कैंसल कर देंगे, 2 नाल 10 हो गया, इहनूं 2 नाल कर देंगे 15 ते 15 5 75 बराबर कितना है 25 है, कितना 25 X है तो 25 ते 75, मतलब कि X की वैल्यू कितनी है 3 कंसीडर हो जाएगी। यही चीज़ है ना, अगर X बराबर तुसी आंसर फाइंड कर रहे हो तो तुसी इट मीनस है कि तुसी सवाल नूं होर भी ज़्यादा आसान कर रहे हो, ठीक है।
ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਬੇਸ ਤੇ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ 3 ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ x ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ BD ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਬਟ 3 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ याद रखो ये चीज़ भी, अगर अपने को देखो एरिया कांस्टेंट है, क्योंकि क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि आपां इक्को चीज़ नूं बेस बना के चल रहे हैं। एक पासे कंपैरिजन किया, दूसरे पासे कंपैरिजन किया, तो अपने को एरिया बेस बराबर हो जाएगा ना। तो मतलब की हो जाएगा कि 15 × 20 इज इक्वल कितना हो जाएगा 25 × x है। तो तुहाडे कोल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। और इनफैक्ट तुहानूं मैं एक मैथड भी दस्सिया कि वट की मैथड दस्सिया तुहानूं मैं, उस ते भी आपां फोकस करते हैं, ठीक है। तो यह बाय द वे कटिंग थोड़ी जी इशू सीगा, सो दैट 3 चौके 12x आ जाएगा। क्लीयर समझ पा रहे हो? चलिए वापस तो आप कर लेने 1/2 है, ये मेरे को 15 है, इतने मेरे को 20 है, तो इज इक्वल 1/2 है इंटू मेरे को x है इंटू 25 है। तो कैंसिल करांगे आप कितना हो जाएगा 10 है, साढ़े को कितना हो गया 150 इज इक्वल 1/2 है इंटू 25 है, ठीक है। तो मैं इतने लिखांगा कितना लिखांगा, मैं इतने लिखांगा 25 6 का 150 इंटू 3 चौके 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक नाल तुहानूं मैं की दस्सिया सीगा कि जदों भी तुसीं BD दी लेंथ करनी है, तुसीं की करना है, परपेंडिकुलर करना है, बेस करना है, अपॉन दे विच हाइपोटेनिस करना है। तो तुसीं सिंपल कर सकते हो 15 × 20/25 करोगे तो तद भी तुहाडा आंसर कितना आएगा 12 आएगा। क्लीयर है गाइस? थोड़ा जिहा आई थिंक मिसअंडरस्टैंड सीगा, सो दैट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नूं तुसीं इदां कर सकते हो। बहुत सारे सवाल तुहानूं इदां पूछे जाणगे, बिल्कुल भी पैनिक परेशान या डिस्टर्ब नहीं होना। मैं तुहानूं इदां ही यूनिक मैथड तरीके करावांगा। आपां मिलदे हां चौथे पार्ट च, ठीक है।